बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मार्च 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी वज़ारत हज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उम्रा ज़ायरीन 18 अप्रैल तक रवानगी को यकीनी बनाएं। उम्रा ज़ायरीन वीज़े की मियाद ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब छोड़ दें। सऊदी वज़ारत हज ने कहा है कि उम्रा सर्विस फराहम करने वाली कंपनियाँ ज़ायरीन की रवानगी को यकीनी बनाएं। उम्रा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने ज़ायरीन को 2.3 मिलियन आगाही खिदमात फराहम की हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से इस साल उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनको मोतमरीन को तकरीबन 23 लाख दीनी खिदमात फराहम की हैं। SPA के मुताबिक सऊदी विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए वज़ारत इस्लामी अमूर ने जामे हिकमत अमली के तहत माह रमज़ान के दौरान उम्रा सीज़न में मुख्तलिफ नौइयत की आगाही खिदमात मुहैया की हैं। मरकज़ी इलाके की मसाजिद और होटल के नमाज एरिया में कई इंटरनेशनल ज़ुबानों में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में दर्स दिए गए और आगाही के लेक्चर्स भी दिए गए। वज़ारत की फील्ड टीमों ने ज़ायरीन को उम्रे के बारे में तफसीली आगाही फराहम करने के अलावा रोज़े के अहकाम और फ़ज़ाइल, एतदाल और तवाज़ुन के असूलों के साथ इबादत से मुतल्लिक दीनी सवालात के जवाबात के अलावा मक्का मुकर्रमा के तक़द्दुस और उसके एहतराम और फजीलत पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में किताबचे भी तक़सीम किए। वज़ारत की जानब से 40 ज़ुबानों में दीनी इस्तफ़सारात के लिए टोल फ्री कॉल सर्विस के साथ डिजिटल लाइब्रेरी से इस्लामी मवाद डाउनलोड करने के लिए QR कोड की सहूलत भी मुहैया की गई। ये कोशिशें फील्ड में खिदमात और जदीद टेक्नोलॉजी के इंतज़ाम की अक्कासी करती हैं। सऊदी अरब में हफ्ता तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिविल डिफेंस। सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार जो है वो करने के हवाले से खबरदार किया है। सऊदी अरब के हिस्सों में 28 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहरियों से महफूज मकामात पर रहने और सैलाबी जो है इलाकों जैसा कि वादियों से दूर रहने की अपील की गई। इसके अलावा शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो मीडिया और सोशल मीडिया से जारी होने वाली हिफाजती हदायत पर भी अमल करें। इंतज़ामिया के मुताबिक मक्का, रियाद, तबूक, अल-जौफ, हाइल, हदूद शुमालिया, मदीना, अल-बाहा, असीर, जज़ान, नजरान, कसीम और मशरकी सूबे में मुतदल से तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। उसके साथ उन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, ज़ालाबारी और रेत का तूफ़ान भी मुतवक्किल है। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के मुताबिक जज़ीरा-ए-नुमा अरब में यह मौसमियाती तब्दीली गर्म हवाओं और ठंडी हवाओं के साथ मिलाप के बायस पैदा हुई है, जिसकी वजह से गरज चमक के साथ बारिश और मूसलाधार बारिशें और ओले पड़ते हैं। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। 9 रीजन में 63 स्टेशन की मॉनिटरिंग भी की गई है। असीर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि अबहा एयरपोर्ट पर 52 मिलीमीटर और बिलकर्न में अल्फाओ में 50.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस रीजन में तमाम गवर्नरेट्स और सेंटर्स में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे टेम्परेचर में कमी, सब्ज़ा और तरोताज़ा और ईद के दौरान नज़ारे मज़ीद खूबसूरत हो गए। पहाड़ी और मैदानी इलाके बारिश और ओलों और गहरी धुंध में लिपटे हुए हैं, जिससे मुकामी लोग और टूरिस्ट को शानदार माहौल देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सऊदी अरब का आलमी सतह पर 22वां नंबर बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरब में वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 2026 के, उसमें नुमाया जो है पेशरफ्त रिकॉर्ड की गई है। 10 में से 6.81 लाइफ एवल्यूशन स्कोर के साथ आलमी सतह पर 147 मुल्कों में सऊदी अरब का नंबर 22वां रहा। ये रिपोर्ट गैलप और UN स्टेन एल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के विलिंग रिसर्च सेंटर की जानब से जारी की गई। और SPA के मुताबिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल बैनुल-अक़वामी यौम हैप्पीनेस के मौके पर जारी की जाती है। रिपोर्ट में सर्वे डाटा पर मबनी है, जिसमें 140 से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कई चीज़ों को सामने रखा गया है और लोगों की राय मालूम की गई है, जिसमें GDP, समाजी मदद, सेहतमंद ज़िंदगी और ज़िंदगी में पसंद की आज़ादी और बदउनवानी के बारे में तासुर शामिल है। हैप्पीनेस इंडेक्स में सऊदी अरब की नुमाया पेशरफ्त सऊदी विजन 2030 के टारगेट, ख़ुसूसन क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के ज़रिए की जाने वाली काविशों का कामयाबी का नतीजा है। सऊदी वली अहद से बेल्जियम के बादशाह, यूनान और हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते।
सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हॉलैंड के वज़ीर आज़म रॉब जेटन, यूनान के वज़ीर आज़म किरियाकोस मैत्सोस टॉक्स और बेल्जियम के बादशाह फिलिप ने टेलीफोन पर रब्ता किया। एफपी के मुताबिक यूरोपीय रहनुमाओं ने अलग अलग रब्तों में सऊदी अरब के खिलाफ मुसलसल ईरानी हमलों की मजम्मत और इजहार यकजहती किया। सऊदी वली-अहद और डच वज़ीर आज़म ने राब्ते में खित्ते की हालिया सूरत हाल और उसके बैनुल-अक़वामी और इलाकाई असरात पर भी बातचीत की है। मौजूदा हालात में मशरक़ वस्ती का सफ़र, कौन सी एयरलाइन की परवाज़ों का शेड्यूल क्या है। ईरानी जंग के बाद जहां मशरक़ वस्ती के अहम मराकज़ दुबई, दोहा और अबू धाबी का जो फ़ज़ाई सफ़र है मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गया है, वहीं आलमी सतह पर भी हवाई सफ़र बुरी तरह मुतासिर है और हज़ारों मुसाफिर अभी तक फंसे हुए हैं। बरतानवी खबरसानी इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में मौजूदा हालात में फ़ज़ाई कंपनियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई गई है। एजियन एयरलाइन ये यूनान की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इसने तिल अबीब का सफ़र बंद कर रखा है, जबकि बेरूत और ओमान के लिए 22 अप्रैल और अरबेल और बगदाद के लिए 24 मई तक अपनी परवाज़ें कैंसिल कर दी हैं। इसी तरह दुबई जाने वाली परवाज़ें 19 अप्रैल जबकि रियाद की परवाज़ें 18 अप्रैल तक मनसूख की गई हैं। एयर बाल्टिक ये लैटविया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी जानब से 29 अप्रैल तक अपनी परवाज़ें बंद की गई हैं। एयर कनाडा की इस कैरियर की जानब से 2 मई तक तेल अबीब जाने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जबकि दुबई के लिए परवाज़ें 28 मार्च तक बंद हैं। इसी तरह एयर यूरोपा, एयर फ्रांस, डेल्टा एयरलाइन और अल इसराइल एयरलाइंस उन्होंने भी अपनी फ़्लाइट्स बंद कर रखी हैं और एमिरेट्स एयरलाइन की जानब से कहा गया है कि इलाकाई फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर दोबारा खोले जाने के बाद वो बहुत महदूद शेड्यूल के तहत काम कर रही है। इतिहाद एयरवेज़ भी यूएई की कंपनी है, उसका भी कहना है कि अबू धाबी से दूसरे मकामात के लिए बहुत महदूद पैमाने पर फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं। इंडिया की उस कंपनी ने दोहा, कुवैत, बहरीन, दमाम, फुजैरा, रासुल खैमा और शारजा के लिए परवाज़ों का सिलसिला 28 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर रखा है। जापान एयरलाइन इसकी जानब से टोक्यो से दोहा जाने वाली परवाज़ें 31 मार्च तक बंद हैं, जबकि दोहा से टोक्यो के लिए फ़्लाइट 1 अप्रैल तक बंद रहेगी। इसके अलावा दुनिया की दूसरी एयरलाइंस की परवाज़ों के शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हुए, जिनमें फिन एयर, फ्लाई नाज, मलेशिया एयरलाइंस, नॉर्वेजियन एयर समेत दूसरी फ़ज़ाई कंपनियां इसमें शामिल हैं। सदर ट्रंप जो है उनका ईरानी रहनुमा से राब्ते का दावा, ईरान पर हमलों की डेडलाइन में तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका एक काबिल एहतराम ईरानी रहनुमा के साथ बातचीत कर रहा है और दावा किया कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की डेडलाइन में मज़ीद 5 दिन की तौसीह भी की, बसूरत दीगर उसके बिजली घरों पर हमले का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के इस अचानक मौक़िफ़ के बायस तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक मार्केट में हलचल देखने में आई। ये पेशरफ्त इस कशीदगी के बाद सामने आई जब हफ्ते के इख्तिताम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हुआ था, जिससे ईरान और खलीजी खित्ते में लाखों अफराद की बिजली की फ्राहमी मुतासिर होने और पानी की किल्लत के खदशात पैदा हो गए थे, क्योंकि इन इलाकों में पीने के पानी का इन्हिसार डीसैलिनेशन प्लांट्स पर है। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेराड किशन्स ने एक ईरानी रहनुमा से बातचीत की है, ताहम उन्होंने उस रहनुमा की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। अलबत्ता ये वादे किया कि अमरीका ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से कोई रब्ता नहीं किया। दूसरी जानब ईरान ने किसी भी किस्म की बातचीत की तरदीद की है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और मज़ीद कहा जाली खबरों के ज़रिए मालियाती और तेल की मंडियों को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका के ईरान के साथ मुफीद और नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए हैं और फ़ौज को हदायत देंगे कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई के ढांचे के खिलाफ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। ट्रंप का ये इक़दाम ईरान की उस धमकी के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था अगर अमेरिका ईरान के बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएगा तो वो इसराइल के बिजली घरों और खलीजी खित्ते में अमरीकी अड्डों को तवानाई फराहम करने वाले मराकज़ पर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि ईरान के साथ बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहेगी। उन्होंने लिखा, मैंने महकमा जंग को हदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हर किस्म की फ़ौजी कार्रवाई को 5 दिन के लिए मौखर रखा जाए, बशर्ते कि जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात में पेश रफ्त होती रहे।
صدر ٹرمپ نے انگریزی کے بڑے حروف میں تحریر کیے گئے پیغام میں کہا کہ انہوں نے محکمہ دفاع کو ہدایت دی ہے کہ جاری مذاکرات کے نتیجے سامنے آنے تک حملوں کو مؤخر رکھا جائے۔ دوسری جانب ایران کی خبررساں ایجنسی فارس نے ایک ذرائع کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کے ساتھ نہ تو براہ راست اور نہ ہی کسی ثالث کے ذریعے کوئی رابطہ ہوا۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے اعلان کے باوجود تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔